बीजेपी नेता बोला, बच्चों को कौन पालता इसलिए सबको मार डाला। पत्नी के अवैध संबंध थे, कई बार समझाया। सहारनपुर हत्याकांड का पूरा कबूलनामा। मैं पिछले 3 महीने से पत्नी को समझा रहा था, उसके गांव की एक लड़की से संबंध हो गए थे। मैंने बाजार में आते जाते 2-3 बार दोनों को साथ पकड़ भी लिया। मैं जब भी सच्चाई जानने की कोशिश करता, वो झगड़ा करने लगती। मेरे परिवार की जिंदगी तबाह होती जा रही थी, लेकिन मैं समझने को तैयार नहीं थी। समाज में हमारी बड़ी बदनामी हो रही थी, इसलिए उसके सिर में गोली मारी और बच्चों को भी मार दिया। सोचा जब मैं जेल चला जाऊंगा तो बच्चों की देखरेख कौन करेगा। ये कबूलनामा उस भाजपा नेता का है जिसने अपनी पत्नी और 3 बच्चों को दिन दहाड़े गोली मार दी, फिर खुद पुलिस को फोन कर सूचना दी। गिरफ्तारी के बाद उसने पुलिस को क्या बताया, पत्नी पर शक क्यों करता था, बच्चों को मारने के दौरान उसके हाथ क्यों नहीं कांपे। गंगोह कस्बे के सांगाठेड़ा गांव का ये रहने वाला योगेश रोहिला भाजपा के 10 साल से जुड़ा है। फिलहाल वह कार्यकारिणी सदस्य है। शनिवार को दोपहर 2 से 3 बजे के बीच अपनी लाइसेंसी पिस्टल से पत्नी नेहा और 3 बच्चों की गोली मारकर हत्या कर दी। इसके बाद तीनों बच्चों की मौत हो गई। पत्नी नेहा का मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है। गोली मारने के बाद योगेश ने खुद पुलिस को फोन कर कहा कि मैंने अपनी पत्नी बच्चों को गोली मार दी, घर में लाशें पड़ी हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी योगेश रोहिला को लाइसेंसी पिस्टल के साथ गिरफ्तार कर लिया। पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल की बारीकी से जांच की, मोहल्ले के लोगों से बात की और उनके बयान दर्ज किए। पुलिस भाजपा नेता योगेश रोहिला को गिरफ्तार कर थाने ले आई। यहाँ एसएसपी रोहित सजवाड़ और एसपी देहात सागर जैन समेत कई पुलिस ऑफिसरों से पूछताछ की जा रही है। यहाँ एसएसपी रोहित सजवाड़ एवं एसपी देहात सागर जैन समेत कई पुलिस अफसरों ने उससे पूछताछ की। इसमें उसने कई गहरे राज उगले। योगेश रोहिला ने बताया कि मेरी पत्नी हाउसवाइफ है, घर की सारी जिम्मेदारी वही संभालती हैं। राजनीतिक व्यस्तता के कारण मैं घर में समय नहीं दे पाता, इसलिए घर के काम के लिए उसको बाहर आना जाना रहता है। इसी दौरान उसके किसी से अवैध संबंध हो गए। मुझे इधर उधर से पता चला तो भरोसा नहीं हुआ, लेकिन मेरे मन में शक पैदा हो गया, इसलिए मैंने उसका पीछा करना शुरू किया। 3 महीने पहले मैंने उसको एक युवक के साथ देख लिया। मैंने समझाया कि हम प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, इस तरह से तुम्हारा किसी से मिलना अच्छी बात नहीं। इस पर मेरी पत्नी मुझसे ही झगड़ा करने लगी। बच्चों के सामने मुझे उल्टा सीधा चिल्लाने लगती है। मैं जब भी उसे उस व्यक्ति के बारे में पूछता हूँ, वो मुझसे झगड़ने लगती। मोहल्ले में भी मेरी बदनामी हो रही थी। मैं पत्नी की हरकतें बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। शनिवार को भी मैंने पत्नी से उसी विषय में बात करनी चाहिए तो मुझसे झगड़ा करने लगी। ये बात मुझे बर्दाश्त नहीं हुई और वो जोर जोर से चिल्लाने लगी। उसकी आवाज बाहर तक जा रही थी। बच्चे भी सारी बात सुन रहे थे, इसलिए मुझे बहुत तेज गुस्सा आ गया। मैं कमरे से अपनी पिस्टल निकाल लाया। मैंने उसे डराने की कोशिश की तो वह तेज और तेज लड़ने लगी। इस पर गुस्से में मैंने अपनी पत्नी पर पिस्टल तान दी। ये देख मेरी बड़ी बेटी माँ को बचाने के लिए आ गई। मैंने सबसे पहले उसी को गोली मार दी। गोली लगते ही खून से लथपथ होकर वह गिर पड़ी। जब मैंने बड़ी बेटी को गोली मारी तो मेरा बड़ा बेटा भागते हुए आया। मैंने उस पर भी पिस्टल तान दी। इसके बाद मैंने अपने तीनों बच्चों और पत्नी को गोली मार दी।